राहुल, मेरे भाई, आज तुम्हारे भाई ने ये कैसी कसम दे दी कि जब तक हमारी शादी ना हो जाए हम एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। राहुल, ऐसा नहीं होगा रूपा, ऐसा नहीं होगा। राहुल, आप तो शायद जानते हैं, एक दिन क्यों, एक पल के लिए आपसे मैं दूर नहीं रह सकती, आपसे दूर एक पल नहीं रह सकती। ये जुदाई कैसे बर्दाश्त होगी? राहुल, अगर जी मैं आपसे दूर रहूंगी तो मैं कैसे जी पाऊंगी? राहुल, रूपा, रूपा, बिछड़े तो हम बस कल परसों जिएंगे कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आई मेरी जान जो आई बड़ी लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यारी हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक पल नहीं जी सकती, लेकिन मुझे विश्वास मेरे भाई पर, वो तुम्हारे घर अवश्य जाएगा और रिश्ता लगा के अवश्य आएगा। मुझे विश्वास है राहुल, सब्र का फल बहुत मीठा होता है और मैं चलकर मेरे अपने भाई का इंतजार करती हूँ। राहुल, मुझे विश्वास बहुत है, तुम अपने दिल से
कभी नहीं भुलाओगी, कभी नहीं। आज मेरी बातें मेरे भाई ने सुनाए और मेरा भाई कभी नहीं मुझे अपने दिल से दूर करता है। और तू काका मुझे तेरे चाहने वाले मेरी आंखों में न आँखा तू सजाने वाले मेरी आंखों में न आँखा तू सजाने हंसने लगते हैं यकीनो ज़माने वाले। राहुल, मैं तुम्हारे बातों से राहुल। रामीलाल जी काका। विक्रम और राहुल प्यार से रहते हैं? जी काका। किसी बात का बवाल तो नहीं होता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़े प्यार मोहब्बत से रात काका। चलो हमें अब सुकून मिला। हाँ काका, चलिए बेटा। रामीलाल, जी काका। कोई फाटक पर आवाज दे रहा है। जी काका, आप बैठिए, मैं जा रहा हूँ। काका, संजय आया हुआ। जी आओ बेटा संजय। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार नमस्कार। बहुत उदास है? जी हाँ। क्या बात है? आखिर बात क्या है? बेशक हम आपको बतलाएंगे। बड़ी आशा ये लेकर के तुम्हारे पास कर दो ये अब मुझ पर दया कर दो अब मुझ पर यही फरियाद। संजय, ठाकुर साहब, कोई फरियाद लेकर आए हो? जी हाँ। हमारे दरवाजे पर परेशानी है? बड़ी उम्मीद के साथ आज हम तुम्हारे हवेली तक आए। अब सोचते हैं कि आखिर हम वो बात तुमसे कैसे कहें। संजय, करो इस तरह से नहीं हो जानी। आखिर बात क्या है जो इतना घबराए? ठाकुर साहब, हम सोचते हैं
कहीं आप मेरी बात सुनते ही इनकार न कर दे। ठाकुर साहब, आपको मालूम नहीं है, जिस तरह आपका भतीजा राहुल इसी कॉलेज में पढ़ता है ना, उसी तरह मेरी बहन रूपा इसी कॉलेज में पढ़ती है। लेकिन ठाकुर साहब, आज मैं इस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया हूं कि मुझे तुम्हारी हवेली आना पड़ा। मैं अपनी बहन रूपा के लिए राहुल का हाथ मांगने के लिए आया हूं। आप मेरी बहन रूपा को अपने हवेली की बहू बना लेंगे, बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। राहुल का हाथ मांगने आया है? जी हाँ। हमारी हवेली पर दिन में तारे देख रहा है? नहीं ठाकुर साहब, इतनी मेरी औकात नहीं, लेकिन उन दोनों बच्चों की खुशी के लिए हम लोगों को झुक जाना ही। पागल हो गया है, पागल हो गया है। बता, आसमां और जमी कभी एक हुए हैं? नहीं हो सकता। नहीं हुए हैं तो राहुल और रूपा का प्यार कैसे एक होगा? ये हवेली भैरव सिंह की है, तू इस हवेली का सपना देख रहा है। ठाकुर साहब, इस हवेली की बहू बनाकर इस हवेली को हासिल करना चाहता है। नहीं ठाकुर साहब, ये मेरा कोई सपना नहीं है, बल्कि मेरी बहन ने आपके भतीजे के साथ प्यार किया है। जब तक उसे राहुल नहीं मिलेगा, मेरी बहन मर जाएगी। नहीं, ये बात गलत है। हाँ, बच्चे हैं, हमारा राहुल नादान है, उसने तेरी बहन से प्यार किया है। तू चिंता मत कर, मैं उसे समझा दूंगा। आज के बाद वो तेरी बहन से नहीं मिलेगा। नहीं ठाकुर साहब, शायद आपको मालूम नहीं है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मेरी बहन रूपा राहुल की बच्चे की मां बनने वाली है। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो ये समाज हमें जीने नहीं देगा। क्या कहा? क्या कहा? तेरी बहन राहुल के बच्चे की मां बनने वाली है? तब तो बहुत बुरा हुआ। कहानी यहां तक पहुंच गई कि राहुल, तेरी बहन राहुल के बच्चे की मां बनने वाली है। तब तो तेरी बहन की शादी नहीं होगी, समाज कोई अपनाएगा नहीं, और इधर शादी भी नहीं होगी, और उधर तेरी बहन को कोई अपनाएगा नहीं। बुरा हुआ, बुरा हुआ। बेटा, एक बात मेरी मान ले। बोले ठाकुर साहब, जो मैं हम तुझे हर बात आपकी मानने के लिए तैयार है। मैं तुझे एक सलाह देता हूँ। शादी तो हो नहीं सकती इस हवेली से, लेकिन एक बात है कि तेरी बहन जो राहुल के बच्चे की मां बनने वाली है, उसके लिए एक उपाय है। एक उपाय है, ये ले पूरे 50 है, पूरे 50,000 हैं। इसे ले जा किसी डॉक्टर से मिलके अपनी बहन के बच्चे को गिरवा दे। गिरवा दे। तेरे लफ्ज पर एक तू हम पर हाथ उठाया, हम पर। पिताजी, आप जाकर रूम में आराम करो। औकात भूल गया साले। आज समझा दूंगा इसको। हवेली से रिश्ता जोड़ेगा। औकात क्या है? मेरी जूती के बराबर औकात नहीं है। हाँ पिताजी। समझा देना इसका, समझा देना इसे। क्यों नहीं पिताजी, जाओ आराम करो। धक्के मार के निकाल दे इसे। क्यों नहीं, धक्के मार के निकाल दे। ऐसा ही होगा। संजय सिंह, मैं चाहूं तो तुझे चुटकियों में मसल सकता हूं, लेकिन यह बदला मेरे पिताजी के गिरोबान पर क्यों हाथ डाला? मेरा कोई शौक नहीं था, लेकिन आज वो बात भैरव सिंह ने कही है, जिसे सुनते ही दुनिया का कोई भी भाई पागल हो सकता है। मैं तो आया था अपनी बहन का रिश्ता लेकर, क्योंकि मेरी बहन रूपा
राहुल से प्यार करती है। क्या मैं उसकी शादी की बात तुम्हारी करने के बहन रूपा मेरे छोटे भाई राहुल से प्यार करती है? तो कहना क्या चाहते हो? मैं शादी की बात करने के लिए आया था। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो मेरी बहन मर जाएगी, क्योंकि रूपा राहुल के बच्चे की मां बनने वाली है। ये तो बहुत गजब हो गया संजय सिंह। छोटे ठाकुर, शादी तो होना जरूरी है, क्योंकि अगर शादी नहीं होगी तो बेचारी की तौहीन होगी। कौन करेगा उससे शादी? हाँ ठाकुर साहब, संजय सिंह, शादी होगी, लेकिन आप करवाएंगे? अपनी बहन के लिए क्या कर सकते हो तुम? वो मेरी बहन है, मैं अपनी बहन के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूं। अगर मेरी प्राण मेरी बहन की शादी की रुकावट के कारण बने तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ना संजय सिंह, ना, हमें तुम्हारी जान नहीं चाहिए। बस अपनी बहन की शादी में कुछ दहेज चाहिए, क्योंकि हम रामगढ़ रियासत के जमींदार हैं। अगर तुम्हारे घर से रिश्ता जोड़ेंगे, रामगढ़ रियासत के लोग क्या कहेंगे कि शादी हो गई और दहेज में कुछ नहीं मिला। इसलिए मुझे दहेज चाहिए, दहेज। ठाकुर साहब, वैसे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 बीघे जमीन और मेरा टूटा फूटा मकान 4 विश्व में बना हुआ। लेकिन फिर भी अपनी बहन के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। संजय सिंह, 2 बीघे जमीन और 4 विस्से का जो मकान है, जी हाँ, ठाकुर विक्रम सिंह के नाम करना होगा। आपके अगर नाम- कर दोगे तो वादा करता हूं ये शादी होगी। और हाँ, शादी के बाद में तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस कर देंगे। आप मेरी जमीन अपने नाम करवाना चाहते हैं? हाँ हाँ संजय सिंह, क्या इसके बाद मेरी बहन की शादी हो सकती है? हाँ हाँ जरूर हो सकती है। ठीक है छोटे ठाकुर, अगर ऐसी बात है तो हंसते हंसते हम अपनी जमीन तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हैं। हरामी लाल, लाओ स्टाम्प पेपर, क्योंकि मुझे गरीबों पर विश्वास नहीं होता है। स्टाम्प पेपर पर साइन करवा दो। 2 बीघे जमीन और 4 विस्से का मकान जो संजय सिंह का है, ठाकुर विक्रम सिंह के नाम होना चाहिए। आज मुझे अपनी बहन के लिए ये क्या करना पड़ रहा है, लेकिन मैं उसे बेहद प्यार करता हूं। उसकी खुशियों के लिए ये जमीन क्या हम अपने आप को बेच देंगे? मैं संजय सिंह वल्द संग्राम सिंह अपने पूरे होशो हवास में अपनी 2 बीघे जमीन और अपना मकान ठाकुर विक्रम सिंह के नाम करता हूं। दस्कर संजय सिंह चौहान। छोटे, लेकिन आप मेरी बहन की शादी हो जाएगी ना? हाँ हाँ संजय सिंह, जाओ शादी की तैयारी करो और हम बारात लेकर बहुत जल्द आएंगे। किसी पंडित से शुभ मुहूर्त देखकर शादी की तैयारी तारीख निकालो बहुत अच्छी और बात हम है। बारात लेकर आएंगे। नमस्कार छोटे ठाकुर। नमस्कार। हरामी लाल, भैया देखा हमारी खोपड़ी का कमाल। काहे नहीं? और पिताजी, निकाल दिया उसे धक्के मारकर। अरे पिताजी, सामने आई रिश्वत ठुकरा रहे थे आप पिताजी। कैसी रिश्वत? पिताजी, कैसी रिश्वत? जरूर बतलाऊंगा। कहना क्या चाहते संजय सिंह तुम्हारे पास में आया था हैं? आया था। शादी करने के लिए ना? हाँ, शादी करने के लिए आया था। तो आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हाँ, अरे इस हवेली की शान बान को देख रहा है विक्रम। उसकी औकात मेरे बराबर है जो उसके साथ शादी करा। नहीं पिताजी नहीं, लेकिन ये शादी हमने पक्की कर दिया। तूने शादी पक्की कर दिया? हाँ पिताजी। पहले ये बता, तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप हूँ? नहीं, आप हमारे बाप हैं। तब तूने शादी कैसे तय कर दी? वो इसलिए कि 2 बीघे जमीन और 4 विस्से का मकान ठाकुर विक्रम सिंह के नाम हो चुका है। क्या कहा?
पिताजी। 2 बीघा जमीन और जो 6 लाइन से होते हुए जा रही है हाईवे पर। अरे वो तो करोड़ों के है बेटा, हाँ हाँ पिताजी, और 4 विषय का मकान जो रामगढ़ रियासत में है वो ठाकुर विक्रम सिंह के नाम है। तब तो वो भिखारी हो जाएगा। पिताजी। कुछ उसके पास नहीं बचेगा। हाँ हाँ पिताजी। वो जमीन मकान सब तेरे नाम हो गया है। हाँ पिताजी। लेकिन पिताजी शादी नहीं होगी। हाँ पिताजी, यही मैं भी चाहता हूँ। शादी अगर हुई तो हम लोगों की बर्बादी हो जाएगी। हाँ पिताजी, लेकिन बेटा शादी होनी नहीं चाहिए। अगर शादी हो गई तो सबसे पहले सुहाग रात मैं मनाऊंगा। मैं ऐसी बात नहीं है। झूठी थाली में कभी हम लोग मुंह नहीं मारते हैं। वो झूठी हो गई है, इसलिए शादी नहीं, उसकी बर्बादी में होगी। इसलिए बेटा एक तो मेरी बात मान। कौन सी बात? पहले राहुल को बुला। अगर राहुल यहाँ रहेगा तो संजय के साथ हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस घराने का हमदर्द है। राहुल को बुलाओ पहले, मैं उससे कुछ बात करूंगा। भैया राहुल, राहुल मेरे भाई। अरे विक्रम भैया, हाँ मेरे भाई। आखिर बात क्या है? और चाचा जी अपने कमरे में बैठे पिताजी कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं हमसे। जी हाँ। आखिर वो कौन सी जरूरी बात है जो चाचा जी हमसे कहना चाहते हैं? चाचा जी कहो, हम आ गए। आखिर क्या कहना चाहते हैं? तू जो बात छिपाना चाहता था, छुपाना चाहते थे, वो बात खुल गई है। और मुझे बहुत खुशी है। मैं जानता हूं कि तू रूपा से प्यार करता है। चाचा जी हाँ, ये सब तुम्हें मालूम हो गया? सब कुछ मालूम हो गया। इसलिए हमने सोचा कि हमारा बेटा राहुल रूपा से प्यार करता है। अगर हमने उसकी शादी नहीं किया तो वो बच्चे नाराज हो जाएंगे हमसे। तू तो मेरा जिगर का टुकड़ा है, हम तुझे नाराज होना नहीं चाहते। इसलिए मैंने राहुल तेरी शादी रूपा के साथ पक्की कर दी। यानी मेरी शादी रूपा के साथ तय कर दिया? तय कर दिया है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया चाचा जी। अच्छा किया या बुरा किया, जो मेरी मेरा खुशियों फर्ज था का वो ठिकाना किया नहीं रहा। बेटा शादी के पहले कुछ एक बहुत जरूरी काम है। वो जरूरी काम ये है कि बॉम्बे में जो तेरे नाम से फैक्ट्री चल रही है, जी चाचा जी, उसमें कुछ मशीनें बिगड़ गई हैं। उसमें तुझे जाना होगा, आज ही बॉम्बे जाना होगा। मशीन बनवा दो, और जो मजदूर तुम्हारे बगैर दस्तखत के पैसा नहीं पा रहे, मजदूरी नहीं पा रहे हैं, जी चाचा जी, उसे तुम्हें देना होगा। यानी हमें बॉम्बे जाना होगा। आज ही जाने होगा। और फैक्ट्री के कुछ मशीनें खराब हो गई हैं और अभी तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। जी हाँ, ठीक है चाचा जी, इसी वक्त हम जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन चाचा जी हमारी तो शादी होने जा रही है। अगर बॉम्बे विक्रम भैया चले जाए तो कैसा रहेगा? भेज देता, मैं भेज देता, विक्रम को भेज देता, लेकिन वो फैक्ट्री तुम्हारे नाम है। तुम्हारे नाम है, बगैर तुम्हारे दस्तखत किए पैसा नहीं निकलेगा। सच सच कह रहे हो चाचा जी। इसलिए तुम्हें ही जाना होगा। ठीक है चाचा जी, अगर जो ऐसी बात है तो हम इसी बात जाने की तैयारी करते हैं। हरामीलाल, ए हरामीलाल, हरामीलाल, बेटा हरामीलाल, चले जाते हो? क्यों मार खा तुम रहे लोग हो? कैसे ड्यूटी करते हो? घोड़े को पानी मत पिलाया करो। अरे बैलों को पानी पिला दिया करो, घोड़ों को मत पिलाया करो। घोड़े मर जाएंगे इस समय। हाँ, भैया बकवास बंद कर। राहुल को स्टेशन तक छोड़ के आ। जाओ। हरामीलाल, तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि हमें इसी वक्त बॉम्बे जाना होगा। चाचा जी हम जा रहे हैं। जाओ बेटे, खुश रहो। बेटा विक्रम, हाँ पिताजी। अब ये तो हफ्ते के लिए गया, जी हाँ। पूरा 1 हफ्ता लग जाएगा आने जाने में। क्या रहे?
अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए पिताजी? तुमने कभी शतरंज की चाल चली है? जी नहीं।